हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है एक और नई वीडियो में। ये है आपका HTML पार्ट 13। इसके अंदर हम देखने वाले हैं आपका हॉरिजॉन्टल रूल के बारे में। इट मींस की शॉर्ट फॉर्म में आपका HR टैग। ये HR टैग है क्या, इसको कैसे यूज कर सकते हैं, इसके अंदर हमें क्या मिलता है HTML के अंदर, सारा कुछ कवर करेंगे, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल गाइस। एंड जैसे कि गाइस मैंने आपको बताया HTML फुल ट्यूटोरियल की सीरीज चल रही है। अगर आपकी कोई भी वीडियो मिस हो जाती है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां जाके आप देख सकते हैं। अराउंड हम इसमें मिनिमम 50 वीडियोस बनाएंगे विद लाइव एग्जांपल। एंड गाइस जब हम इस कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे लाइक आपका HTML कोर्स एंड CSS कोर्स, तो हम 10 रियल वर्ल्ड के प्रोजेक्ट भी बनाएंगे इसी के अंदर HTML CSS को यूज करने के बाद। तो सारा कुछ देखेंगे आगे प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद में, बट अभी कवर करते हैं हम सबसे पहले यहाँ पे आपका HR टैग को। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले कि HR टैग होता क्या है। तो यहाँ पे आपको हेडलाइन में दिख भी रहा होगा HR टैग। ओके, ये HR टैग का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा ब्रीफ देख लेते हैं कि है क्या। तो यहाँ पे मैंने छोटा सा आपको यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैंने पैराग्राफ लिख रखा है। तो यहाँ पे HR टैग का जो फुल फॉर्म, इट मींस की जो हॉरिजॉन्टल रूल होता है, उसका शॉर्ट फॉर्म क्या निकल के आता है, वो आपका आता है HR। ओके, इस HR को क्या बोलते हैं, टैग बोलते हैं। किस में, HTML के अंदर। और ये जितनी भी चीजें मैं आपको बताते जा रहा हूं ना, वो टैग है, ध्यान रखिएगा। एंड अगर इसके अंदर देखेंगे इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए, द HR टैग इन HTML स्टैंड्स ऑफ हॉरिजॉन्टल रूल एंड is used to insert a horizontal rule thematic break in HTML page to divide or separate document sections। अब ये यहाँ पे आपको ये लाइन पूरी की पूरी समझ में आ रही होगी। अगर कहीं मिस हो रही तो आप समझिए, जो आपका HR टैग है ना, वो HR टैग इसलिए यूज करते हैं हम हॉरिजॉन्टल ब्रेक करने के लिए, इट मींस कि रूल करने के लिए। और यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा कि ब्रेक करते हैं या तो पेज के अंदर सेपरेट सेक्शन दिखाने के लिए या डिवाइड करने के लिए। एंड लास्ट में यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, द HR टैग इज अ एम्प्टी टैग। इट मींस कि खाली होता है, उसके अंदर कुछ भी नहीं होता। एंड इट डज नॉट रिक्वायर अ एंड टैग। इट मींस कि मैंने आपको बताया था ना, जब मैंने आपको ओपन क्लोज टैग पढ़ाए थे, लाइक वहां पे एम्प्टी टैग पढ़ाए थे, तो वो उसी तरह का टैग है, आपका एम्प्टी टैग है। इसके अंदर आपको क्लोज करने की रिक्वायर्ड नहीं होती। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं कि HR टैग आपका किसके लिए यूज होता है, पेज के अंदर आपका सेपरेट सेक्शन दिखाने के लिए, इट मींस कि डिवाइड करने के लिए। एंड इसको ब्रेक करने के लिए यूज करा जाता है। इसके साथ में आपको क्या मिलता है, आपको अंडरलाइन मिलती है। तो वो कैसे मिलती है, देखिए एग्जांपल में अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं तो देखिए, सबसे पहले आपने एक पैराग्राफ लिया। ओके, पैराग्राफ में मैंने यहाँ पे क्या लिखा, पैराग्राफ में मैंने यहाँ पे एक चीज लिख दी। अब पैराग्राफ के नीचे मैंने एक और पैराग्राफ लिया। आप समझ रहे हैं। अब इन दोनों पैराग्राफ के बीच में मेरे को क्या करना है, डिवाइड। इट मींस कि पता लगना चाहिए यूजर को कि यहाँ पे ये डिवाइड है, सेपरेट है। तो सेपरेट के लिए मैं क्या यूज करूंगा, यहाँ पे यूज करूंगा आपका HR टैग का। जब मैं HR टैग का यूज करूंगा ना, तो इसका आउटपुट कैसे निकल के आएगा, एक अंडरलाइन जैसी निकल के आएगी। वो कैसे होगी वो तो अभी हम देखेंगे प्रैक्टिकल में, बट आप इस चीज को समझिए कि प्रैक्टिकल में करने से पहले कि एग्जांपल ये कैसा बनता है। ओके, अब ये बनता कैसे, तो पैराग्राफ है आपके पास में, इस पैराग्राफ के नीचे जस्ट आपके दो पैराग्राफ और है। आप चाहते हैं उसको सेपरेट दिखाना, तो सेपरेट दिखाने के लिए आपके पास में क्या ऑप्शन मिल रहा है, आपको मिल रहा है HR टैग। अब इस HR टैग को क्या करना है, बस आपको अपने किसी भी टैग के जस्ट बाद आपको क्या करना है, उसको लिख देना है। इसमें क्लोज करने की आपको नीडेड ही नहीं है। ठीक है, ये बात आप समझ गए कि आपका HR टैग क्यों यूज हो रहा है, इट मींस कि हॉरिजॉन्टल रूल क्यों यूज हो रहा है। इसके बाद देखिए इसी के अंदर, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका नेक्स्ट निकल के क्या आ रहा है कि यहाँ पे आपको समझ में भी आ रहा होगा जो मैं आपको बता रहा हूं कि लाइक, तो यहाँ पे आप नेक्स्ट देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा नीचे सबसे बॉटम में मैंने क्या लिखा हुआ है, देयर इज अ हॉरिजॉन्टल रूल बिलो दिस पैराग्राफ। आप समझ रहे हैं, जो अंडरलाइन आपको दिख रही है ना, ये ब्रेक करने के लिए आपको दिख रही है, ये सेपरेट बनाती है सेक्शन को। अब ये आप किसी भी जगह पे यूज कर सकते हैं, डिवाइड, ये कहीं पे भी आप यूज कर सकते हैं, डिव पे, सेक्शन पे, पैराग्राफ पे, पी पे, ओके, हर जगह पे। अब इस चीज को कैसे करते हैं, तो चलते हैं यहाँ पे अपने पहले सबसे पहले एडिटर पे एंड करके देखते हैं इस चीज को। एंड गाइस एडिटर पे आने के बाद सबसे पहले आपने यहाँ पे देखा है, मैंने फाइल बना रखी है जिसका नाम है आपका पार्ट 13 हॉरिजॉन्टल रूल HR टैग .html। ठीक है, एंड ये किस फोल्डर में, जैसे मैंने आपको हर बार दिखाया है, यहाँ पे ये सेम फोल्डर है आपका। एंड इस फोल्डर के अंदर यहाँ पे आपको मैं क्या लिखना है, सबसे पहले आपको डॉक टाइप लिखना है। एंड क्यों लिखते हैं मैंने आपको बता रखा है कि HTML5 यूज कर रहे हैं इसलिए। एंड इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, HTML के बाद में आपका हेड आएगा, हेड के बाद आप यहां लिखेंगे टाइटल। ये सब चीजें मैं आपको रिपीटेड इसलिए करवा रहा हूं कि आपके डेली बेसिस में आ सके ये। ओके, एंड प्रैक्टिस जितनी होगी ना, उतना ज्यादा आप सीख पाएंगे इस चीज को, स्ट्रक्चर क्रिएट कैसे होता है आपका HTML के अंदर। ओके, एंड यहां पे आपको क्या करना है, यहां पे लिखना है कि मैं जो भी आपका हेडलाइन देनी ना आपको, हॉरिजॉन्टल रूल HR टैग्स, ये देखिए मैंने यहां पे आपका दे दिया, ये चीज आप समझ रहे हैं। एंड इतने के बाद आपको क्या करना है, यहां पे आपको बॉडी लेना है, बॉडी होगी आपकी अभी एम्प्टी। अगर मैं इतनी चीज आपको ब्राउजर पे चल के दिखाऊं, तो ये फाइल मैंने ओपन कर रखी है ब्राउजर पे, तो देखिए ये फाइल है आपकी, इसको करेंगे रिफ्रेश करने के बाद आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है आपको। अब ये ब्राउजर आपका कैसा भी हो सकता है, कोई से भी ब्राउजर पे आप जाएंगे ना, लाइक फायरफॉक्स हो गया, सफारी हो गया, या आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, या माइक्रोसॉफ्ट एज। ठीक है, किसी पे भी आप टेस्ट करेंगे तो सब जगहों पे ये चीज आपको सेम दिखेगी, ध्यान रखिएगा।
कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे टाइटल दिख रहा है जो कि हमने यहाँ पे यूज कर लिया। एंड इसके बाद में आप इस चीज को कैसे यूज करेंगे, जो मैं आपको हॉरिजॉन्टल रूल बता रहा हूं ना, ये कैसे, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक हेडिंग बनाऊंगा, ठीक है। अब हेडिंग के अंदर मैं क्या लिख लूंगा, यहाँ पे हेडिंग ही लिख लूंगा, ठीक है। एंड इसके बाद मैं एक पैराग्राफ बनाऊंगा, ठीक है। ये पैराग्राफ हो गया। इस पैराग्राफ के अंदर मेरे को डमी पैराग्राफ चाहिए, तो मैं जो यहाँ पे डमी पैराग्राफ लेता हूं वो चीज मैं यहाँ पे रख रहा हूं। इस चीज को लिया मैंने। इस चीज को लेने के बाद में मैं एक और मैं यहाँ पे क्या बनाऊंगा, H2 बनाऊंगा। अब ये H2 बनाने के बाद में मैं हेडिंग 2 कर दूंगा इसे, ये देखिए। और इसी के अंदर यहाँ पे पैराग्राफ मेरा जो डमी वाला है वो भी होगा, ये देखिए। आप समझ रहे हैं, दो चीज ली मैंने। पहला आपका यहाँ पे H1 लिया, फिर यहाँ पे मैंने P लिया, फिर दोबारा मैंने यहाँ पे H2 लिया एंड यहाँ पे P लिया। आप समझ रहे हैं। अब इस चीज को मैं यहाँ करूंगा सेव, एंड सेव करने के बाद यहां चलेंगे, यहां करेंगे रिफ्रेश। रिफ्रेश करने के बाद आपको यहां पे दिख रहा होगा, सबसे पहला आपका यहां पे H1, ठीक है, फिर पैराग्राफ, फिर H2, ठीक है। आप समझ रहे हैं, सीक्वेंस में आपको यहां पे हेडलाइन जो भी होती है ना, हेडिंग्स, वो यूज करनी चाहिए। रिपीटेड मत यूज करिए कि लाइक H1 यहां पे कर लिया तो H1 वहीं कर लिया, क्योंकि एसईओ पर्पस है। इसलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वही सिखा रहा हूं कि लाइक कैसे यूज करते हैं। ओके, तो ये बात हो गई आपकी क्या कि आपने यहाँ पे पैराग्राफ्स बना लिए, हेडिंग्स बना ली। अब आप चाहते हैं इसके अंदर आपका हॉरिजॉन्टल रूल को यूज करना, तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए करेंगे हम यहाँ पे चलेंगे कोड पे, एंड कोड पे आने के बाद थोड़ा सा स्पेस बनाएंगे। एंड स्पेस बनाने के बाद यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ लिख दूंगा आपका सिंपल सा एक टैग जिसका नाम है HR, जो कि मैंने अभी आपको थ्योरी में बताया। इस चीज को मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब ये चीज करेगी क्या, तो जैसे मैंने आपको बताया था अंडरलाइन आती है इसकी वजह से, तो इसको करते हैं सेव। एंड सेव करने के बाद यहाँ चलते हैं, यहाँ करते हैं रिफ्रेश। जैसे ही मैंने रिफ्रेश करा, ओके, जैसे ही मैंने रिफ्रेश करा वैसे यहां पे आपको अंडरलाइन दिख रही होगी कि एक अंडरलाइन क्रिएट होगी पूरे के पूरे आपके डिव पे। अब ये डिव आपका जितने भी दूर होगा ना, उतने दूर तक ये दिखेगा आपका। जैसे कि आपका यहां भी क्या है कि ये फुल है, ओके। यहां पे मैं अगर इंस्पेक्ट करूं, इंस्पेक्ट करने के बाद बॉडी में चलूं अगर, तो आपको मैं दिखाऊं तो देखिए बॉडी, ये आपके हेडिंग, ये P एंड देन HR। इस HR के ऊपर बहुत सारी प्रॉपर्टीज चल रही है CSS की प्री डिफाइंड, ओके। अब प्री डिफाइंड मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था H1 पे भी चलती है, P पे भी चल रही है बहुत सारे CSS, वैसे यहां पे आपका क्या है कि बॉर्डर की, ओके, बॉर्डर की प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट चल रही है, जिसकी वजह से हम जब इस टैग को यूज करते हैं ना, तो ये CSS भी अपने साथ में लेके आती है। तो ये चीज हमें लिखने की बार बार जरूरत ही नहीं पड़ रही है, क्योंकि अभी तो हम HTML कर रहे हैं ना, अभी तो हम CSS कर भी नहीं रहे हैं, तब भी हमें ये सारी क्यों आउटपुट मिल रहे हैं, ये टैग के साथ में इनबिल्ड है, ओके, इसलिए हमें ये चीजें देखने को मिल रही हैं। तो आप समझ रहे हैं कि डिवाइड करने के लिए होता है, क्योंकि साफ साफ यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एक लाइन आपको दिख रही है। अब आप चाहते हैं कि ये कैसे आ रही है, ठीक है। अभी यहाँ पे कोई भी आपको रूल नहीं दिख रहा होगा, तो मैं क्या करूंगा, सपोज मैंने यहाँ पे एक सेक्शन ले लिया, ठीक है। ये देखिए, मैं आपको डिटेल में समझा दूं, ये सेक्शन मैंने आपको बताया था। इस सेक्शन के अंदर मैं क्या करता हूं, यहाँ पे ले लेता हूं मैं H3, ठीक है। अब मैं यहाँ पे करता हूं आपका सेक्शन, ठीक है, एक और बना रहा हूं मैं जिससे आप और अच्छे से समझ सके। ये है आपका हेडिंग, सेक्शन हेडिंग हो गई, एंड यहाँ पे आपका P हो गया, एंड P के अंदर आपका यहाँ पे डमी टेक्स्ट छोटा सा। यही चीज मैं यहाँ पे क्या कर लूंगा, कॉपी पेस्ट कर लूंगा। इस चीज को लिया, इसको करता हूं सेव, एंड सेव करने के बाद चलता हूं यहाँ पे, आप दिख रहा है। अब यहाँ पे ये चीज आपको विजिबल हो रही है कि किस तरीके से आ रही है। और यहाँ पे अगर मैं यही चीज पेज पे जितने टाइम्स मैं चाहूं ना, इस चीज को यूज कर सकता हूं। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, आपका HR लूंगा, यूज करूंगा, एंड पहला HR मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, बट मैं सेकंड वाला यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। इसको कर रहा हूं मैं सेव, एंड सेव करके चलूंगा मैं यहाँ पे, यहाँ करूंगा रिफ्रेश। रिफ्रेश करने के बाद में भी ये आपका HR वर्क करेगा। आप समझ रहे हैं। तो कितने टाइम्स भी आप हेडिंग्स को भी, पैराग्राफ्स को भी, और यहाँ पे जितने भी जो मैं आपको टैग सिखा रहा हूँ हॉरिजॉन्टल रूल, इट मींस कि HR, ये भी आप यूज कर सकते हैं मल्टी टाइम्स, ओके। एंड मैं उम्मीद करता हूं गाइस कि जो मैंने आपको पढ़ाया अभी टैग्स, आपका HR, वो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। एंड इसके बाद मैं आपको क्या बताने वाला हूं वो भी देख लेते हैं एक बार। सो गाइस, नेक्स्ट वाली पार्ट में हम देखने वाले हैं आपका अलाइन एट्रीब्यूट के बारे में, कि एट्रीब्यूट होता क्या है और उसको कैसे यूज कर सकते हैं HTML के अंदर। सारा कुछ कवर करेंगे, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल गाइस। जब तक के लिए टिल देन, जय हिंद गाइस।